28 दिसंबर की रात थी। दुनिया जश्न में थी, लेकिन उत्तर कोरिया में एक महल की खिड़की के पास 28 साल का एक लड़का पूरी रात टहलता रहा, क्योंकि अगली सुबह वह सिर्फ राजा नहीं, डर का वारिस बनने वाला था। उस लड़के का नाम था किम जोंग उन। उसने कभी चुनाव नहीं देखा, कभी आलोचना नहीं सुनी और कभी यह नहीं सीखा कि सत्ता सवालों से डरती क्यों है। फिर भी 2 करोड़ लोगों की जिंदगी एक ही सुबह उसके हाथ में रख दी गई। यह कहानी एक तानाशाह की नहीं है दोस्तों, यह कहानी उस सत्ता की है जिसे इंटरनेशनल मीडिया अजीब हेयर स्टाइल और सनकी फैसलों में बांध देती है, लेकिन बंद कमरे में वही मीडिया मानता है यह आदमी मजाक नहीं है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। इस कहानी की जड़ किम जोंग उन से नहीं, उसके दादा किम इल सुंग से शुरू होती है, जो जापान के अत्याचार से पीड़ित और भयभीत होकर कुछ समय के लिए चीन और फिर रूस भाग गए थे। जापान से आजाद होने के बाद कोरिया में किम इल सुंग ने सत्ता नहीं बनाई, बल्कि पूजा पद्धति बनाई। उत्तर कोरिया दुनिया का इकलौता कम्युनिस्ट देश है जहां कम्युनिज्म नहीं, राजशाही चलती है। उत्तर कोरिया में सत्ता किसी चुनाव से नहीं आती, यहां सत्ता एक ही परिवार के खून में बहती है। दादा किम इल सुंग ग्रेट लीडर, पिता किम जोंग इल डियर लीडर, बेटा किम जोंग उन सुप्रीम लीडर। किम जोंग के पिता की मौत आज भी रहस्य है। तानाशाह की मौत भी जनता नहीं जान पाती, क्योंकि सच सत्ता से ज्यादा खतरनाक होता है। उत्तर कोरिया में सत्ता अकेले किम जोंग उन के हाथ में नहीं, उनकी बहन उसकी तलवार है। कई एक्सपर्ट मानते हैं असली शक्ति उसी की आवाज में है। वह एडवर्टाइज डिपार्टमेंट की प्रमुख है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर सबसे तीखे बयान वही देती है। किम जोंग की पत्नी उत्तर कोरिया की फर्स्ट लेडी है, परंतु वह खामोशी का दूसरा नाम है। वह कभी सिंगर थी, कभी महीनों गायब हो जाती। किम जोंग के 3 बच्चे माने जाते हैं, परंतु नाम, उम्र, चेहरा कुछ भी पब्लिक नहीं। बेटी को पहली बार 2022 में दिखाया गया था। जिस देश में जनता का भविष्य तय है, वहां तानाशाह अपने बच्चों का भविष्य छुपाता है। जिस परिवार में सत्ता सबसे ऊपर होती है, वहां खून का रिश्ता सबसे कमजोर होता है। किम जोंग पर एक ऐसा आरोप है कि उसने अपने सौतेले भाई किम जोंग नाम की हत्या मलेशिया एयरपोर्ट पर कैमरे के सामने नर्व गैस से करवा दी। जहां सत्ता खून से चलती है, वहां खून पर भरोसा सबसे पहले टूटता है। किम परिवार अपने ही रिश्तेदारों से डरता है। कई चाचा मामा रिश्तेदार या तो मारे गए या गायब हो गए, परंतु वह बात सुनिए जिसे सुनकर लोग चुप हो जाते हैं। जब किम जोंग इल की मौत हुई तो सरकार ने न केवल शोक मनवाया, सरकार ने शोक की निगरानी करवाई। सड़कों पर अधिकारी कैमरे चेहरे देखे जा रहे थे, कौन रो रहा है और कौन पर्याप्त नहीं रो रहा है। यह दुनिया का इकलौता देश है जहां सीमा पर देश को बचाने के लिए नहीं, अपने नागरिकों को रोकने के लिए सेना खड़ी होती है। यानी उत्तर कोरिया के आम नागरिक के पास पासपोर्ट होता ही नहीं, विदेश जाने के लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। टूरिस्टों को छोड़ दुनिया का कोई व्यक्ति उत्तर कोरिया नहीं जा सकता। जो टूरिस्ट जाएगा वह देश नहीं देखेगा, उसको देश दिखाया जाता है। किम जोंग का देश दुनिया का इकलौता देश है जहां सरकार आपसे सवाल से पहले आपके जवाब तय करती है। मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ बंद है वहां। उत्तर कोरिया में इंटरनेट नहीं, इंटरनेट है। तानाशाही की सबसे बड़ी दुश्मन क्रांति नहीं, जानकारी होती है। इसलिए उत्तर कोरिया में न कोई बाहर जाता है, न कोई भीतर आता है, क्योंकि दीवारें दुश्मनों से नहीं, सच से बचने के लिए बनाई जाती हैं। सत्ता संभालते ही किम जोंग ने अपने ही मामा को मरवा दिया, क्योंकि उसने मजाक में कह दिया था तुम अभी बच्चे हो। तानाशाही मजाक नहीं समझती। वेस्टर्न के किम जोंग एक तानाशाह नहीं, वो एक चलता फिरता न्यूक्लियर सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। उत्तर कोरिया में लोग भूखे हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि गरीबी है, क्योंकि उन्हें कभी दूसरा संसार देखा ही नहीं। कोई खुला संवाद नहीं, टीवी नहीं, अखबार नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। लोगों को बाल कटवाने तक की आजादी नहीं मिली है। इसीलिए किम जोंग को शोर मचाने वाला दुश्मन नहीं,
स्थिरता को हिला देने वाला अस्थायी जोखिम माना जाता है। जब किम जोंग सत्ता में आए तो दावा किया गया कि उस दिन मौसम अचानक साफ हो गया, आसमान मुस्कुरा उठा और इंद्रधनुष प्रकट हुआ। यह केवल एक सरकारी प्रचार नहीं था, इसे स्कूलों में पढ़ाया गया, अखबारों में छापा गया, रेडियो पर दोहराया गया। जब सत्ता खुद को ईश्वर घोषित करने लगे तब पागलपन व्यक्ति का नहीं रहता, वह राष्ट्र का भाग्य बन जाता है। सवाल यह नहीं कि मौसम वाली बात झूठ थी, सवाल यह है कि करोड़ों लोगों को इसे सच मानने पर मजबूर किया गया। अब जरा सोचिए, उत्तर कोरिया का वह आदमी जिसे दुनिया सबसे ताकतवर तानाशाह मानती है, क्या आप जानते हैं वह आदमी कभी अकेले खाना नहीं खाता। उसकी थाली में आने से पहले वह खाना किसी और को खिलाया जाता है, क्योंकि वह जानता है सत्ता बंदूक से चल सकती है लेकिन मौत जहर में भी आ सकती है। और यह विडंबना देखिए, जिसने करोड़ों लोगों को डर के साए में जीने पर मजबूर किया, वह खुद हर निवाला के साथ यह सोचता है कहीं यह आखिरी तो नहीं। और अब एक और सच्चाई सुनिए, किम जोंग अपने ही देश में एक ही रास्ते से कभी नहीं चलता, उसका रूट आखिरी पल में बदल जाता है, उसका समय बदल दिया जाता है, कभी कभी पूरा कार्यक्रम ही रद्द कर दिया जाता है। यह जनता के डर से नहीं, यह डर उसके अपने जनरलों, मंत्रियों और सिक्योरिटी गार्ड से। साथियों, बाहर से आदमी ईश्वर जैसा दिखता है, लेकिन भीतर से हर पल अपनी ही परछाई से डरता है। और यह हर तानाशाह की सबसे बड़ी हार है। जिस दिन तुम पूरे देश को डर से चला लेते हो, उसी दिन तुम्हारी अपनी जिंदगी सबसे छोटी जेल बन जाती है। कूटनीतिज्ञों के नजर में किम जोंग पागल नहीं, वह एक ऐसा शासक है जो डर को पूरी गणना के साथ इस्तेमाल करता है। मानवाधिकार समूह के लिए किम जोंग 21वीं सदी का सबसे सुसंगठित जेलर है। जहां सवाल जीवित है वहां किम जोंग पैदा नहीं होते, और जहां मौन पूजा बन जाए वहां हर युग में एक तानाशाह जन्म लेता है। जिस देश में आम आदमी को 2 वक्त का खाना नहीं, उस देश का शासक दुनिया की सबसे महंगी वाइन और विस्की मंगाता है। किम जोंग को फ्रेंच वाइन, स्विस चीज, जापानी सी फूड और महंगी शराब बेहद पसंद बताई जाती है। उत्तर कोरिया में भूख प्रतिबंध से आई और विलासिता सत्ता से। आम आदमी नॉर्थ कोरिया में राशन की लाइन में खड़ा होता है, वहीं किम जोंग निजी याट, महंगी कारें और निजी मनोरंजन का आनंद लेता है। तानाशाही की पहचान क्रूरता से नहीं होती, उसकी विलासिता से होती है, जो जनता के दुख को देख भी न सके। दुनिया किम जोंग को एक सनकी, पागल, निर्दयी के रूप में देखती है, पर सच इससे भी भयावह है। किम जोंग अगर एक दिन अच्छा इंसान बनना चाहे तो भी वह नहीं बन सकता, क्योंकि उसने डर से जिस दीवार पर सत्ता खड़ी की है वह दीवार उसे भी घेरे हुए है। एक क्षण की नरमी तख्ता पलट सकती है। मानवाधिकारों की दुहाई देने वाला अमेरिका, जिसने सद्दाम हुसैन, गद्दाफी जैसे अनेक लोगों पर अपने सुपर पावर होने का रौब दिखाया, परंतु किम जोंग पर वह चुप है। यह समझ से परे है। तानाशाही केवल एक देश की समस्या नहीं होती, वह दुनिया की उस चुप्पी का परिणाम होती है जो सही समय पर सवाल नहीं पूछती। मानवाधिकार भाषण में जिंदा है, लेकिन स्ट्रेटजी में वे अक्सर शहीद हो जाते हैं। माना कि किम जोंग उन परमाणु शक्ति संपन्न और उत्तर कोरिया चीन का बफर स्टेट है, परंतु आम जन को असहाय कैसे छोड़ा जा सकता है। दुनिया किम जोंग उन से इसलिए नहीं डरती कि वह क्रूर है, दुनिया डरती है क्योंकि वह तर्क और पागलपन दोनों की सीमा पर खड़ा है। किम जोंग उन दुनिया का शायद एकमात्र शासक है जो अपने ही बनाए सिस्टम में कैद है। किम जोंग हर बार वही करता है जो दुनिया उससे डर की उम्मीद करती है। मिसाइल टेस्ट ठीक बातचीत से पहले, धमकी ठीक प्रतिबंधों के बाद, शांति की बात ठीक तब जब दुनिया थक जाती है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। किम जोंग उन को समझने की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उसे या तो राक्षस मान लेते हैं या मजाक, जबकि सच यह है वह एक ऐसा शासक है जो डर का मालिक भी है और डर का बंदी भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।